अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं, तो पिछले कुछ समय से गलियारों में एक दबी हुई आवाज सुनाई दे रही है। सवाल सीधा है, क्या बीजेपी अपने सबसे वफादार कोर वोटर यानी ब्राह्मणों को किनारे कर रही है? क्या वो समाज जिसने जनसंघ से लेकर आज की बीजेपी तक को अपने कंधे पर ढोया, आज खुद को सिस्टम में अनसुना महसूस कर रहा है? आज हम इमोशंस पर नहीं, बल्कि प्योर डेटा और ग्राउंड रियलिटी पर बात करेंगे। समझेंगे कि अटल अडवाणी के दौर वाली ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाने वाली बीजेपी आज सोशल इंजीनियरिंग के नए दौर में कहाँ खड़ी है। आज हम हाल ही में हुई बड़ी ब्राह्मण सभाओं और जमीनी डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर में ये दरार कितनी गहरी है। कहानी शुरू करते हैं उस दौर से जब बीजेपी को ब्राह्मण सवर्ण पार्टी का टैग मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, ये वो नाम थे जो सिर्फ नेता नहीं, बल्कि सवर्ण समाज के गौरव थे। 90 के दशक में जब देश मंडल की राजनीति की आग में झुलस रहा था, तब ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को अपना सबसे सुरक्षित साथी माना था। डेटा गवाह है कि 90 के दशक से 2014 तक ब्राह्मणों का 75 से 80% वोट आंख बंद करके बीजेपी को मिलता रहा। ब्राह्मण सिर्फ वोटर नहीं था, वो बीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव मेकर था। वो समाज जो चौपालों और शहरों में माहौल बनाता था। 2014 के बाद बीजेपी का चेहरा बदलने लगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक नई रणनीति अपनाई, सोशल इंजीनियरिंग। पार्टी ने समझा कि अगर लंबे समय तक राज करना है, तो सवर्ण टैक्स से बाहर निकलकर गैर यादव, ओबीसी और दलितों को जोड़ना होगा। इस कोशिश में बीजेपी इलेक्टोरल मशीन बन गई, लेकिन ब्राह्मणों को लगा कि उनके हिस्से की मलाई अब दूसरों में बांटी जा रही है। यूपी जैसे राज्य में जहां 12% ब्राह्मण आबादी है, वहां ये सवाल उठने लगा कि क्या सत्ता की चाबी अब उनके हाथ से निकलकर ठाकुरों या पिछड़ों के हाथ में चली गई है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। 23 दिसंबर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के सरकारी आवास पर एक सहभोज रखा गया। कहने को तो ये महज डिनर था, लेकिन मेज पर 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों की मौजूदगी ने इसे जातीय गोलबंदी का रंग दे दिया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो वहां चर्चा सिर्फ लिट्टी चोखे की नहीं थी, बल्कि समाज के उत्पीड़न, ब्यूरोक्रेसी के हाशिए पर धकेले जाने और 2027 की राजनीति पर थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर सख्त रुख अपना लिया। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि ऐसी बैठकें पार्टी के संविधान के खिलाफ है। दोबारा ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। ये कोई साधारण डांट नहीं थी, ये पार्टी के भीतर बढ़ रहे जातीय प्रेशर ग्रुप को कुचलने की एक कोशिश थी। अब जरा आंकड़ों को समझते हैं। बीजेपी आज भी कहती है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण सांसद और विधायक उनके पास है। ये सच भी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का वोट शेयर बीजेपी के लिए 5 से 7% तक गिरा है। ये वो लोग हैं या तो घर से निकले ही नहीं, या फिर उन्होंने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। ब्राह्मणों की नाराजगी सिर्फ पदों को लेकर नहीं है, बल्कि उस एक्सेस को लेकर है जो उन्हें लगता है कि अब वो खो गया है। जब कोई बड़ा फैसला होता है तो ब्राह्मण समाज को लगता है कि उनकी राय अब उतनी जरूरी नहीं रह गई, जितनी कभी अटल जी के समय में हुआ करती थी। ऐसे में 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के सेमीफाइनल से पहले ये जाति दरार बीजेपी के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है। ब्राह्मण समाज अब सिर्फ सीटों की गिनती नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी और डिसीजन मेकिंग में अपनी जगह मांग रहा है। आज का सच ये है कि ब्राह्मणों के भीतर एक परसेप्शन घर कर चुका है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें पार्टी में पहले जितनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि बीजेपी ये दावा करती है कि उनके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आता है, क्या उन मंत्रियों के पास उतनी पावर है जितनी कभी पुराने दिग्गजों के पास हुआ करती थी? यही वो वैक्यूम है जिसे विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, भरने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी ने अपने घर के भीतर सुलगती इस आग को समय पर नहीं बुझाया, तो 2027 का रास्ता बहुत पथरीला हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी अपनी इस कोर स्ट्रेंथ को वापस भरोसे में ले पाएगी, या फिर 2026 के सियासी समीकरण 2027 में सत्ता का रुख बदल देंगे।